हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसके सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। पहला क्वेश्चन है 3 to 9। अगर 3 to 9 क्लॉक में जो आर एंड होता है वो रोटेट करता है तो क्या फ्रैक्शन बनाता है वो एक रेवोल्यूशन का। तो सबसे पहले देखिए समझते हैं यहाँ पे एक रेवोल्यूशन कितना होता है। देखिए ये आपका कोई भी क्लॉक है, ठीक है। ये आपका सॉरी, थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं। देखिए ये आपका कोई भी क्लॉक है। हम देखिए इसमें ये 12 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये 3 होता है, ठीक। अब 1 रेवोल्यूशन का मीन्स होता मतलब होता है जब कोई भी जैसे ये समझ लीजिए आपका ये आर एंड है, जब ये रोटेट करके पूरा वापस 12 पे पहुँच जाएगा तो ये होता है 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए 1 रेवोल्यूशन में ये 360 डिग्री बनाता है, ठीक है। 360 डिग्री बनाता है। तो अब हमें यहाँ बताना है कि जब वो 3 to 9 घूमता है तो वो कितने फ्रैक्शन बनाता है एक रेवोल्यूशन के। तो देखिए ये है आपका कुछ एक मोटा मोटा समझ लीजिए। जैसे ये देखिए ये 90 डिग्री होती है, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री और ये फिर ये 90 डिग्री। तो ये 90 मिला के कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए 12 पे है, ये 6 पे, ये 3 पे और ये 9 पे। तो इसमें बोल रहा है अगर वो 3 to 9 जाता है, जैसे अगर ये 3 to 9 गया, जैसे यहाँ से घड़ी ये आर एंड है, एक बार यहाँ से आएगा 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा फिर 90 डिग्री। तो ये 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में कितने पार्ट कवर कर रहा है, 2 पार्ट को। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। तो कितने फ्रैक्शन कितना होगा इसका, 2/4 होगा। तो इसको कट कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो जो अपना पहला वाला आंसर है ए, वो हो जाएगा 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी। 4 to 7 जाएगा तो कितना रेवोल्यूशन बनाएगा, मीन्स क्या फ्रैक्शन होगा रेवोल्यूशन का। तो देखिए यहाँ पे हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपका सब क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाएगा। देखिए जब ये 3 to 6 जाता है मीन्स एक 90 डिग्री बनाता है, तो कितने घंटे हैं इसमें, 3 घंटे हैं। देखिए यहाँ पे कहीं 4 होगा, यहाँ पे कहीं 5 होगा, ठीक। फिर यहाँ पे कहीं 7 होगा, यहाँ पे कहीं 8 होगा। तो आप देख पाएंगे, देखिए 3 से 6 जा रहा है तो 3 घंटे में 90 डिग्री हो रहा है, फिर 6 से 9 जा रहा है, फिर 3 घंटे में 90 डिग्री हो रहा है, ठीक। तो अगर 4 to 7 जाएगा, सिमिलरली अगर 4 to 7 जाएगा तो कितने घंटे हैं। देखिए ये पहला घंटा हो गया, ये दूसरा घंटा हो गया, फिर ये तीसरा घंटा, फिर से 3 घंटे हो रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हर अगर वो 3 घंटे में अगर 3 से 6 में 90 डिग्री बना रहा था, तो 4 to 7 में भी वो कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो अगेन जब ये 90 डिग्री बनाएगा तो कितना फ्रैक्शन हो जाएगा इसका। देखिए 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये एक रेवोल्यूशन का कौन सा पार्ट है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ ये चारों हिस्से मिला के एक रेवोल्यूशन बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ 90 ले रहा हूँ, सिर्फ 90 ले रहा हूँ, तो ये एक हिस्सा है किसका, चारों का, तो 1/4 है, ठीक है। तो ये 1/4 है। तो सिमिलरली अगर 4 to 7 जा रहा है और वो 90 डिग्री बना रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी कि वो 1/4 बना रहा है रेवोल्यूशन का, 1/4 फ्रैक्शन है, ठीक है। अब उसी तरह चलिए सी देखते हैं, 7 to 10 है। पहले यहाँ पे आप आर काउंट कर लीजिए कितने घंटे हो रहे हैं, फिर से 3 घंटे यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि अगर 3 घंटे होते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री मीन्स क्या है, 1/4। जैसे एक रेवोल्यूशन बनता है 4 90 डिग्री जोड़ के, 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। तो पहला पार्ट जो है 90 डिग्री है, दूसरा फिर 90, तीसरा फिर 90, चौथा फिर 90। तो अगेन अगर इसमें 90 डिग्री आ रहा तो दैट मीन्स वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब फिर डी देखते हैं। अब 12 to 9 बोल रहा है, इसमें ध्यान देना है, 12 to 9, 9 to 12 नहीं बोल रहा है, 12 to 9 बोल रहा है। मीन्स 12 से आप पहले 3 आएंगे 90 डिग्री, 3 से फिर 6 जाएंगे फिर 90 डिग्री, 6 से फिर 9 आना है आपको फिर 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपके कितने पार्ट कवर हो जा रहे हैं, 3 पार्ट। ये मीन्स रेवोल्यूशन का 3 पार्ट कवर हो जा रहा है, एक रह जा रहा है। तो 3 कितने में से, 4 में से। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक। उसी तरह फिर ये देखते हैं, 1 to 10 बोल रहा है। तो देखिए 1 आपका कहीं यहाँ होता है, अब इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ये पार्ट कैसे हम इसमें से आसानी से निकाल पाएंगे।
बहुत आसान है, ये 3-3 घंटे वाला रूल आप लगाइएगा और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे फिगर थोड़ा सही बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए इससे काम चला लीजिएगा आप लोग। देखिए ये है 12, ये है 6, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 9, ठीक। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखना कितने घंटे हो रहे हैं। तो अगर मैं घंटों की बात करूँ तो कितने घंटे हो रहे हैं, देखिए 9 घंटे हो रहा है। देखिए काउंट कीजिएगा, अगर 9 घंटे हो रहा है, 9 घंटे मीन्स 3 + 3 कह सकते हैं। अब एक जो पहला 3 घंटा होता है उसमें कितना होता है 90 डिग्री, फिर से कितना होता है 90 डिग्री, फिर से कितना होता है 90 डिग्री, 3 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। 3 90 डिग्री, और हमें पता है एक रिवोल्यूशन कितने में से बनता है, 4 90 डिग्रीज को मिला के। देखिए ये चारों पार्ट मिलते हैं अगर, है ना, 90 90, तभी ये 360 बनता है, एक रिवोल्यूशन बनता है। तो मैं कह रहा हूँ अगर 3 90 आ गए तो बचा कितना, एक 90 और बचा है एक रिवोल्यूशन होने में। जैसे अगर 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो और अभी सुई 10 पे है, तो फिर से अगर 1 2 3 घंटे और चल जाएगी घड़ी तो फिर से वो 1 पे आ जाएगी, है ना। फिर से 3 घंटे यानी यही 90 डिग्री बच रहा है, तो अपना फिर से कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब चलिए लास्ट वन देखते हैं, लास्ट वन क्या है, लास्ट वन है 6 to 3। देखिए 3 to 6 नहीं बोल रहा है, 6 to 3 बोल रहा है, तो अपने कहाँ से चलना है, यहाँ से 6 से चलना है, ठीक है। ये पहला घंटा चलेगा, मतलब पहला 90 डिग्री होगा, फिर ये दूसरा 90 डिग्री होगा, रेवोल्यूशन का दूसरा पार्ट है, फिर ये तीसरा 90 डिग्री होगा, तब जाके ये यहाँ 3 पे आएगा, तो ये रेवोल्यूशन का तीसरा पार्ट है। अगेन ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/4। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी दी हैंड ऑफ अ क्लॉक, अच्छा सॉरी, वेयर विल दी हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12। बोल रहा है अगर कोई घड़ी है, जैसे ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है, और पीछे तो हमने देखा ही था पूरा कॉन्सेप्ट। अब कह रहा है अगर 12 पे स्टार्ट होती है और वो क्या 1/2 रेवोल्यूशन बनाती है, ठीक है, तो घड़ी की सुई जो है वो कहाँ रुकेगी, तो 1/2 रेवोल्यूशन बना रही है। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक है। देखिए 4 90 डिग्रीज हैं, ठीक है, ये 4 90 डिग्रीज हैं। अब कह रहा है 1/2 रेवोल्यूशन बना रही है। एक रेवोल्यूशन कितना होगा, रेवोल्यूशन का मतलब पहला पार्ट, ठीक, पहला पार्ट 90, दूसरा पार्ट 90, तीसरा चौथा सब 90, तो 1/2 बना रही है, तो मीन्स ये कितना चल रही है, देखिए 1/2 यहाँ पे इसका सीधा सीधा मतलब है 2/4, ठीक, ये रिड्यूस किया हुआ है, मीन्स 4, अगर 4 पार्ट में एक रेवोल्यूशन हो रहा है तो 2 पार्ट अगर वो कंप्लीट करे तो सुई कहाँ पे रुकेगी, तो अगर 12 से है और 12 से उससे 2 चलना है, ठीक है, 2 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का 2 पार्ट कवर करना है, तो पहला पार्ट तो ये हो गया, 12 से 3 आएगी, दूसरा पार्ट हो गया ये 12 से 6, तो सुई कहाँ रुकेगी, 6 पे। तभी देखिए 2 ये हो गए और है कितने टोटल 4, ठीक, तो ये कट जाएगा, तो ये 1/2 ऑफ द रेवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब दूसरा देखते हैं, स्टार्ट्स एट 2 एंड मेक्स 1/2 रेवोल्यूशन। अब देखिए हमें देखना है 1/2 रेवोल्यूशन में कितने घंटे कंप्लीट होते हैं, तो देखिए 3 यहाँ, 12 से 3 और 3 से 6, 3 यहाँ, 6 घंटे कंप्लीट होते हैं। तो सीधा सीधा काउंट कर लीजिए आप, 2 से कोई 2 से अगर सुई की जो घड़ी है अगर वो 2 से चल रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है, तो 3 3 6, 6 घंटे में कितने बजेगा, 8 बजेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए 5 पे स्टार्ट हो रहा है, 1/4 मीन्स 4 पार्ट हैं रेवोल्यूशन में, उसका एक पार्ट कवर कर रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 4 पार्ट हैं, ठीक है, तो एक पार्ट कवर कर रहा है मीन्स ये 3 घंटे कवर कर रहा है, तो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, तो फिर से ये सुई जो है 8 पे रुकेगी। 5 पे है, स्टार्ट्स एट 5 डी वाले में,
3/4, ये 3/4 है और 3 पार्ट कवर कर रहा है 4 में से। तो कितने घंटे के चल रहा है वो? 1, 2 और 3, तो मीन्स 9 घंटे चल रहा है। ठीक है, तो जैसे 5 पे है, 5 और 3 कितना होता है? 5 और 3 होता है 8। आपको यहाँ पे 3 बार 3-3 घंटे जोड़ देने हैं, 3+3+3। ठीक, तो 5 और 3 कितना होता है? 8, 8 और 3 11, 11 और 3 2, तो ये 2 पे रुकेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है, किधर होता है। हाँ, देखिए इधर होता है अपना नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ठीक, अब इसमें बोल रहा है सेम घड़ी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें बोल रहा है आपने अगर ईस्ट में फेस कर रखा है और आप 1/2 ऑफ द रिवोल्यूशन मूव करते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज कैसे होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है, अरे सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए ये होता है। ठीक, वेट अ मिनट, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका वेट अ मिनट, चलिए इसी पे काम चलाते हैं। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका ये होता है। ठीक, ये क्योंकि घड़ी आपकी ऐसी चलती है तो 1/2 रेवोल्यूशन है। ठीक, जैसे आपको 1/2, अगर ये कॉन्सेप्ट 1/2 वाला नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा जैसे ही 1/2 दिखे आप उसमें ऊपर 2 नीचे 2 मल्टीप्लाई करके 2/4 कर दीजिए। टोटल 4 रेवोल्यूशन होते हैं, 4 में से आपको 2 कवर करना है। ठीक है, 2 कवर करना है तो आपने अगर ईस्ट में आपका फेस है, सपोज आपने ईस्ट में फेस कर रखा है, 2 रेवोल्यूशन मीन्स पहला रेवोल्यूशन आपका ये है, दूसरा रेवोल्यूशन आपका ये है, तो आपका फेस किधर हो जाएगा? अगर आप यहाँ रुक जाएंगे देखिए आपका फेस हो जाएगा वेस्ट की तरफ। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट। उसी तरह आपने फिर से ईस्ट में फेस कर रखा है और आपको 1/2 रेवोल्यूशन करना है। इसका मीन्स आप, इसका मतलब है आपको एक रेवोल्यूशन पूरा करना है। मीन्स आपको एक बार ये पूरा यहाँ पे घूमना है तभी आपका एक रेवोल्यूशन पूरा होगा। तो आप एक बार पूरा घूमेंगे तो आप वापस ईस्ट में आ जाएंगे, ईस्ट की तरफ आपका फेस हो जाएगा। उसके बाद 1/2 फिर से घूमना है, तो 1/2 जब आप फिर से घूमेंगे, पहला ये होगा दूसरा ये होगा, तो आपका फेस फिर से किधर किधर हो जाएगा? वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक, उसी तरह आप देखते हैं वेस्ट। अब अगर आपका फेस क्या है? वेस्ट में है और आपको कितना रोटेट करना है? 3/4, मीन्स रेवोल्यूशन का 3/4 आपको एंटी क्लॉकवाइज कवर करना है। देखिएगा, ठीक है, देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट एंड ये हो गया आपका वेस्ट। अब आपने वेस्ट में फेस कर रखा है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, देखिए ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्यों घड़ी इधर चलती है। एंटी क्लॉकवाइज होता है इधर, घड़ी जब उल्टी आप चला दें, है ना। तो देखिए ये क्या होता है? 3/4। तो देखिए आप पहला चलेंगे तो ये होगा, दूसरा चलेंगे ये होगा, तीसरा चलेंगे ये होगा, मीन्स आपका जो फेस होगा वो किधर होगा? नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक, उसके बाद साउथ एंड मेक वन फुल रेवोल्यूशन। साउथ में है आपका फेस, ठीक, और आप एक फुल रेवोल्यूशन मारते हैं इधर से इधर या इधर से इधर, तो आपका इधर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? साउथ में ही आएगा, क्योंकि आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब करेंगे तो आप जहाँ जिधर आपका फेस था वापस आपका फेस उधर ही उधर की डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। कितना पार्ट रेवोल्यूशन का, कितने पार्ट आप मूव कर रहे हैं अगर आपका फेस है ईस्ट में और आप टर्न करते हैं क्लॉकवाइज फेस नॉर्थ। अब देखिए ये बहुत, सब में क्लॉक वाला ही कॉन्सेप्ट है, जो आपको समझाया था वही है बेसिक सबका। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से सब क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ सही बन गया है। देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज, देखिए आपका फेस है क्या? ईस्ट में। ठीक, उसके बाद आप अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं नॉर्थ को फेस करने के लिए, तो आपको पहला पहले यहाँ से ये आपका पहला पार्ट होगा रेवोल्यूशन का। उसके बाद आप वेस्ट की तरफ, ये दूसरा पार्ट होगा, फिर तीसरा पार्ट होगा, तब जाके आपका कैसे आएगा? तब जाके आपका आएगा नॉर्थ की तरफ आपका फेस आएगा।
तो इसमें आप कितना पार्ट घूम रहे हैं, देखिए 3 पार्ट आपने घूमा तब आपको ये नॉर्थ यहाँ पे मिला है। ठीक है, क्लॉकवाइज मीन्स आप ऐसे चल रहे थे क्लॉक के डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 3/4। और अगर एक रेवोल्यूशन एक पार्ट और कंप्लीट कर लेते तो आपका ईस्ट वापस आ जाता है, मतलब आपका फेस ईस्ट पे था तो आपका फेस वापस ईस्ट की तरफ हो जाता। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा है साउथ। अगर आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है, टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब अगर आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं, ठीक है, देखिए साउथ की तरफ फेस है आपका, क्लॉकवाइज आपको टर्न करना है और ईस्ट जाना है। ठीक है, तो पहले आप देखिए क्लॉकवाइज जाना है तो आप इधर से इधर नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते हैं आप, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज मीन्स आपको पहले इधर ही जाना है, मतलब मीन्स आपको इस डायरेक्शन में पहले जाना है। तो आप पहले इधर जाएंगे, ये पहला पार्ट आप कंप्लीट करेंगे रेवोल्यूशन का। उसके बाद आप इधर जाएंगे, ये दूसरा पार्ट आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और फिर इधर से इधर वापस आएंगे, तो ये तीसरा पार्ट आप कंप्लीट करेंगे रेवोल्यूशन का। तो आप देखिए जब आप तीसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे तो आप ईस्ट की तरफ आपका फेस हो जाएगा। तो ये अगेन आपका आंसर जो है ये 3/4 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट है इसमें, अगर आपका फेस वेस्ट है, ठीक है, और आपको वापस से क्या करना है, टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। पहले आप देख लेते हैं इधर क्या है, वेस्ट। वेस्ट की तरफ आपका फेस है, आपको वापस क्लॉकवाइज घूमना है, मीन्स इधर घूमना है और ईस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो पहले आप इधर से इधर नॉर्थ जाएंगे, फिर आप इधर से इधर ईस्ट आएंगे। तो आपने देखा आपने 2 पार्ट कंप्लीट किया रेवोल्यूशन का, और आप किधर आ गए, ईस्ट की तरफ आपका फेस हो गया। इसमें आपने 2/4 पार्ट कंप्लीट किया, तो इसको आप कट करके 1/2 कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाई द आर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कॉन्सेप्ट है। देखिए देखिए ये आपका घड़ी है 12, ये 6, और ये 3, और ये 9। ठीक, अब देखिए ये आपस में सब 90 डिग्री बना रही है। आपको ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट पीछे समझ में आ गया होगा। 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, ठीक है, फिर ये 90 डिग्री, और फिर ये अगेन 90 डिग्री। ठीक, अब अगर 3 to 6 जा रहा है तो इसमें बताना है आपको कि कितने राइट एंगल आ रहे हैं। 3 to 6 गया, 3 यहाँ, 6 यहाँ, कितने राइट एंगल आए, एक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 2 से 8 जाएगा तो 2 से 8 जाने में कितने घंटे आ रहे हैं बीच में, देखिए आपको वो कॉन्सेप्ट बताया था, हर 90 डिग्री के बीच में कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं। देखिए 6 to 9 में 3 घंटे, 9 to 12 में 3 घंटे, 12 to 3 में 3 घंटे। तो 6 to 8 में कितने घंटे हैं, 6 घंटे हैं, मीन्स 3 + 3। तो हर 3 घंटे में 90 डिग्री है, तो कितने 90 डिग्री हो गए, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। उसी तरह देखिए 5 to 11 कितने घंटे हो रहे हैं, 6 घंटे हो रहे हैं। अगेन 6 घंटे को अगर हम ब्रेक करेंगे 3-3 घंटे के हिसाब से, तो 3 घंटे + 3 घंटे, हर 3 घंटे में 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। फिर 10 से 1 में कितने घंटे हैं, 3 घंटे हैं, 11, 12 और 1। तो हर 3 घंटे में 90 डिग्री है, तो एक 90 डिग्री इसमें है। 12 to 9, 12 to 9 है, देखिए 9 to 12 नहीं, 12 to 9। तो आप पहले 3 घंटा ये आप कहेंगे, 12 से 3 आएंगे, 3 से 6 जाएंगे, फिर 6 से 9 जाएंगे। ठीक, तभी तो आपको 12 से 9 होगा ना। आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ये देखिए आप ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये पूरा कवर करते हुए आएंगे। तो आप जब ये पूरा कवर करते हुए आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 आएंगे। इसमें 3 90 डिग्री है। ठीक है, पहला ये 12 to 3, दूसरा 6, 3 to 6, 3 to 6, और तीसरा जो है 6 to 9। तो यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, फिर चौथे वाले में 12 to 6 जाना है, देखिए 12 यहाँ है, 6 यहाँ है। तो पहले 12 to 3 आएंगे, फिर 3 to 6। तो आपका इस तरह से यहाँ पे कितने हैं, 2 90 डिग्री आएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। अब देखिए ये भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है। यार ये डायग्राम कब सही बनेगा। चलिए ये कुछ सही बन गया है, इस पे काम चला लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, अब आप इसमें कह रहा है आप क्या है, साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं और आप वेस्ट में चले जाते हैं। क्लॉकवाइज देखिए ये है आपका, इधर चलेंगे और आप वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। कितना एंटी डिग्री बन रहा है इसमें, एक, यही है एक, क्योंकि आप एक बार घूमेंगे इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1।
उसी तरह दूसरा नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अब देखिए इसमें क्या है, आपका फेस किधर है, नॉर्थ में, ठीक है, आपका फेस किधर है, नॉर्थ में है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, मीन्स ऐसे घूमना है, और आपको ईस्ट तक आना है। तो देखिए आप पहले आएंगे तो आप वेस्ट आएंगे, पहला ये हो गया, दूसरा 90 डिग्री ये हो गया, और तीसरा 90 डिग्री आप ईस्ट आएंगे, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसमें कितने 90 डिग्री आ रहे हैं अपने, 3 आ रहे हैं, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वेस्ट है और घूम के हमें वापस वेस्ट पे आना है, वेस्ट है, ठीक, वापस आपको घूम के वेस्ट पे आना है। देखिए वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट में वापस आने के लिए हमें, चाहे आप इधर से चलें, जैसे मैं यहाँ पे वेस्ट में फेस करके खड़ा हूँ, मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, 1 2 3 और 4, जब मैं ये चारों 90 डिग्री घूमूंगा, मीन्स एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करूंगा, तभी मैं वेस्ट में आऊँगा। चाहे मैं क्लॉकवाइज चलूँ, चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूँ, अगर ऐसे भी चलूँगा तो 1 2 3, ओ सॉरी, पहला मैं इधर से ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, फिर ये होगा तीसरा, तो इसमें आपको 4 90 डिग्रीज मिलेंगी। लास्ट वाला है साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। अब देखिए अगर आप साउथ में खड़े हैं और आपको नॉर्थ की तरफ जाना है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए अब ये है आपका साउथ, ये है नॉर्थ, सॉरी ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अब आप साउथ पे खड़े हैं, नॉर्थ आपको जाना है, आप चाहे तो इधर से जाएंगे, 290 डिग्री आएगा, पहला ये दूसरा ये। आप अगर इधर से भी जाएंगे तब भी 290 डिग्री आएगा। तो ये है टू इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट है वेयर विल द आर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स। इसमें बताना आर एंड कहाँ स्टॉप होगा अगर 6 से शुरू होता है, और एंड टर्न्स थ्रू वन राइट एंगल। अब चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अगर आपका पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन जाना चाहिए। देखिए ये 12 है, ये 6 है, और ये है 3, और ये है अपना 9, ठीक। कह रहा है 6 पे शुरू होता है, एक राइट एंगल जाता है। पीछे हमने बात की थी एक 90 डिग्री में कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे कंप्लीट होते हैं। तो 6 पे है, एक राइट एंगल बना रहा है, मीन्स 3 घंटे कंप्लीट करेगा। अब 6 पे है, 3 घंटे कंप्लीट करेगा, 9 बजाएगा, और उसी में एक राइट एंगल भी है अपना, देखिए ये, ठीक है। तो ये कहाँ रुकेगी सुई, 9 पे रुकेगी। सिमिलरली 8 पे है, टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल। अब 2 राइट एंगल मीन्स कितने होंगे, 90 प्लस 90, 90 डिग्री है, 3 और 3 6 घंटे, ठीक है। 8 और 6 घंटे कितने होंगे, 8 4 12 और 2, यानी 2 पे आके रुकेगी सुई, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 पे रुकेगी सुई। फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल। 3 राइट एंगल होंगे तो पहले उसमें आप देखिए कितने घंटे होंगे, ठीक है। तो 3 3 3 कितने, 9 घंटे हो जाएंगे। तो 10 अगर बज रहे हैं और 9 घंटे बाद कितने बजेंगे, तो 10 और 2 कितना होता है, 12 होता है, 12 और 7 कितना होता है, 7 होता है। 7 पे आएगा ना, देखिए ये यहाँ पे है आपका 10, ये है यहाँ पे 11, ये है यहाँ पे 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर यहाँ पे 4, फिर 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 3 राइट एंगल है, 3 राइट एंगल में पहले हमें देखना कितने आवर हो रहा है, 9 घंटे हो रहा है टोटल, ठीक है। अब 9 घंटे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब जैसे 10 से 11 बजा, ये पहला घंटा हुआ, 2 बजा दूसरा घंटा हुआ, ठीक। अब हमें पता है 12 से 6 आने में 6 घंटे होते हैं, और उसके बाद एक और ये 7 घंटे, ठीक। और 2 घंटे यहाँ हो गए आपके, और 7 घंटे इधर हो गए, तो 7 और 2 9 घंटे कंप्लीट। 9 घंटे कंप्लीट हो रहे हैं तो कितना बज रहा है, 7 बज रहा है, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। अब देखिए ये है लॉजिकल क्वेश्चन। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, अब देखिए जैसे ये है, ठीक। अब स्ट्रेट एंगल में देखिए क्या होगा, ये है, सॉरी भावनाओं में, देखिए स्ट्रेट क्या होता है, ये है स्ट्रेट सीधा, ठीक है। कितने एंगल बन रहे हैं इस पे, 2 बन रहे हैं, चाहे आप इधर से देख लीजिए चाहे इधर से देख लीजिए, है ना। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब मैं बोलूँ अगर इस स्ट्रेट एंगल पे कितने एंगल हैं,
तो ये 90 डिग्री, देखिए स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, सीधी बात है। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक, तो मीन्स कहना क्या चाह रहा है, दो स्ट्रेट एंगल हैं इसमें। अब देखिए एक स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री है, तो दो स्ट्रेट एंगल में कितने होंगे, 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360। और एक रेवोल्यूशन में कितने होते हैं, 90 प्लस 90 प्लस 90 कितने होते हैं, एक रेवोल्यूशन में 490 डिग्री होते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक, तो ये भी 360 डिग्री होता है। तो मीन्स इसमें जो सुई होगी वो कितनी, 360 डिग्री घूमेगी, और वो यानी कि एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करेगी। ठीक है, और अगर एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करेगी, मीन्स एक रेवोल्यूशन का मतलब है कि सुई अगर 7 से चली है तो वापस घूम के ये पूरा वापस 7 पे आएगी, तभी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा। तो सुई कहाँ रुकेगी, वापस आके 7 पे ही रुकेगी। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 5.2 का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, चैनल को शेयर करें अगर उनको हेल्प मिल सकती है तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।